दहशत गर्दी, ये चरण चलाना, ये चरण चलाना, ये चरण चलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम जितने भी इर्द गिर्द भाई हैं जो इस एहतजाज में शामिल होने के लिए आए हैं, प्लीज़ अपना झंडा ना देखें, ना कोई बैनर देखें। आप इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम इकट्ठे होकर इसमें शामिल हों। जितने भी भाई इधर उधर हैं वो सारे आ जाएं एक तरतीब के साथ। आइए हम आज इस एहतजाज जो पुरअमन एहतजाज है, इसमें मजहबी, समाजी और सियासी क़यादत आपके सामने है। और अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो रास्तों में भी हैं जो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। और हम बाकायदा तौर पर यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम से इस पुरअमन एहतजाज को उसी के नाम से शुरू करते हैं। आइए, और मेरी सबसे पहले कि जब हम दुआ करेंगे उसके बाद इस एहतजाज का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो जाएगा। और मैं जितने भी शुरका हैं, ख़ास तौर पर जो चैनल पर बयानबाजी दे रहे हैं या यहाँ पर जिनको मौका दिया जाए, वो ख़ास तौर पर जो अपनी तकारीर है वो हम ना तो किसी के खिलाफ ना किसी मज़हब के खिलाफ है। हमारा एहतजाज सिर्फ ये है कि जिस शख्स ने गलती अगर की है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि क्या उस शख्स ने जिस पर ये इल्ज़ाम आयद हुआ है, क्या उसने ये गलती की है या नहीं की है, ये तो तहकीक होगी। गवर्नमेंट जो है वो देखेगी, जो भी उसकी तहकीक होगी उसके बाद पता चलेगा। तो जिसने गलती की है हम उसके हमायत में यहाँ नहीं इकट्ठे हुए, हम इस हमायत में इकट्ठे हुए हैं कि गलती से पहले ही 21 चर्चिज को, जो अभी तक मीडिया की सही रिपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ 4, अभी मुझे बताया गया कि 22 तकरीबन, मेरे पास लिस्ट है, मैंने भेजी भी है सबको, कि जिन जिन के चर्चिज हैं, जो पादरी साहबान हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और ये तकरीबन 21 चर्चिज हैं जिनको मिसमार किया गया, जलाया गया, और अंदर जितनी भी चीज़ें थी। और सिर्फ 2 फर्कों यानी कुरान पाक के 2 सफ़ों को जो उन्होंने देखा, किसने फेंका, किसने साजिश की, हमें नहीं पता। 2 सफ़ों के बदले सैकड़ों बाइबलें जला दी गई हैं। और तहकीक से पहले ये सारा कुछ हुआ। और सारी जो तकरीर हम करेंगे, हम सिर्फ गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे, निगरान इस पर गवर्नमेंट है, कोई सियासी गवर्नमेंट नहीं है, तो ये निगरान गवर्नमेंट है, उससे हम अपील करेंगे कि आइंदा जो है वो जो कानून आपने बनाया है उस कानून के मुताबिक आप जो बंद किताबों में कवानीन लिखे हुए हैं उनको नाफज करें। और जो कुछ उसमें लिखा है उसके लिए जो गलती करते उसको सजा दें। हम आपके साथ हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ ना आवाज़ उठाते हैं, ना गलत बयानबाजी देते हैं, और ना ही हमारी कोई तकरीर होगी, कुछ भी नहीं होगा। नौजवान खास तौर पर जो बेतरतीबी से अगर कोई बात ऐसी निकले तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। वो आज का ये बैनर नहीं होगा, आपकी क़यादत नहीं होगी। जो गलत बात करेगा वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। कोई गलत बयानी जो है आपने देनी नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, जो निगरान गवर्नमेंट है, कि वो तहकीक से पहले ये जितना मजमा इकट्ठा हुआ है इस सारे मजमे को पकड़े और वो जेलों में डाले। जैसे अगर सरकारी जो 9 मई का वाक़या है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी उसको इसी तरह तश्कील दिया जाए। तो आइए हम दुआ करते हैं। इस बाकायदा तौर पर हम इस इज्तिमा का जो पुरअमन एहतजाज है इसका आगाज़ करते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में जो सब नामों से आला है, हम सभी उसी नाम से कहलाते हैं। ए खुदावंद, चाहे वो सियासी है, मजहबी है, चाहे वो समाजी है, चाहे वो कितने भी फ़िरके हैं, सभी हम तेरे नाम से कहलाते हैं। खुदावंद, उसी नाम से जो सब नामों से आला है, तेरे नाम से हम इस पुरअमन एहतजाज को शुरू करते हैं। और जितने लोग खुदा जो आवाज़ उठाएं
اس میڈیا کے ذریعے سے وہ ساری آواز جو ہے وہ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ افسران کے پاس پہنچے، اور پھر صرف پہنچے نہیں بلکہ خداوند ان کو حکمت اور طاقت دے اور کو سوچ دے تاکہ وہ انصاف کر سکے۔ ہم پھر اے خدا ایک بار فیصلہ آباد جڑوالا میں ساری بستیوں کے لیے اور اے خدا سارے پاسبانوں کے لیے، ساری کلیسیوں کے لیے جو راتوں کو کھیتوں میں سوئے، بچے سوئے، بہنیں سوئیں، اے خدا ان کی حفاظت کے لیے ہم اے خدا تو سے دست دعا ہے۔ آج ہمارا یہ پرامن احتجاج اے خدا یہ ثابت ہو کہ خداوند ہم اپنی قوم کی اس بھلائی اور اس کی آواز اے خدا عواموں تک پہنچانے والے ٹھہرے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تو ہم سب نے اس کی مذمت کی، یہاں تک کہ پوپ صاحب نے بھی اس کی مذمت کی۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے اس طرح سے لوگوں کو ان کے گھروں کو چلا دینا، چرچز کو جلانا، صلیب کی بے حرمتی کرنا، بائبل مقدس کی بے حرمتی کرنا، یہ پاکستان میں ہمارے لیے اس سے بڑا کیا دکھ ہو سکتا ہے؟ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اس صلیب کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، اور یہ میسیج دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو اور ان تمام لوگوں کو جو یہ اس طرح کی دہشت گردی اور مذہب پرستی کے نام پر معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً دہشت گردی کی زد میں آتے ہیں، اور آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح 9 مئی کو گورنمنٹ نے اس پلیٹ فارم پر لیا، آج اسی طرح سے اس سانیہ کو جو کہ مسیحوں کے ساتھ، مسیحوں کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں کھلے آسمان کے نیچے لیٹی ہوئی ہیں، اس سے بڑی جاہلیت کیا ہو سکتی ہے؟ کل ہم نے منی پور میں جب کرسچن لڑکیوں اور عورتوں کی بے حرمتی ہوئی تو ہم نے کھل کر یہ بات کی انڈیا کے خلاف اور مودی کے خلاف، لیکن آج جب ہم یوم آزادی منا کر فارغ بھی نہیں ہوئے تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہم کو دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے، اور میں آج اس پلیٹ فارم سے خاص طور پر کرسچن کونسل کی طرف سے اور تمام مسیحوں کی طرف سے، تمام چرچز کی طرف سے، UN کو اور یورپی یونین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایکشن لیں، اور اس میں گورنمنٹ سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ ملوث ہیں، جن کے پروف ہیں، کیونکہ بغیر ثبوت کے آپ نے اتنا بڑا ایکشن کیا، اور جن کے ثبوت موجود ہیں، جنہوں نے صلیب کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے بائبل مقدس کو اوپر سے پھینکا ہے، جنہوں نے چرچ چلائے ہیں، جنہوں نے ہمارے گھر چلا دیے ہیں، ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کیونکہ اگر جوزف کالونی، بادابی باغ اور یہ شانتی نگر گوجرا کے واقعہ میں گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا ہوتا تو آج اتنا بڑا واقعہ پیش نہ آتا۔ سول سوسائٹی اور کراچی سے تعلق رکھنے والے تمام اقلیت کے لوگوں کو، اکثریت کے لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پنجاب فیصل آباد جڑوالا میں جو واقعہ ہوا اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ وہاں پر چرچز کو جلایا گیا، وہاں پر بائبل کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر کراس کو توڑا اور اس کی بے حرمتی کی گئی۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو وہاں پر چرچز کو جلا رہے تھے، جو کراس کو توڑ رہے تھے، جو بائبل کی بے حرمتی کر رہے تھے، سب سے پہلے ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی حضور پاک کے خلاف یا قرآن پاک کے خلاف کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو پاکستانی اقلیت ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے جو وہاں پر ملوث تھے ان سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ کا مذہب انجیل کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے؟
वहां पर अंजील मुकद्दस को क्यों जलाया? मैं समझता हूं कि जो इंडिया में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, उसको यहाँ पर दोहराया जा रहा है। कोई मुसलमान ये घिनौनी हरकत नहीं कर सकता, ये किसी के इशारे पे किया जा रहा है। और वहां पर अगर आप जो एक ऐसी क्रिश्चियन है, मसीही है, अगर उसी को हटाना था तो इसके और भी तरीके थे, सिर्फ आपने उसको हटाने के लिए ये किया। तो मैं कहता हूं कि इस मुल्क में जब हमने पाकिस्तान वजूद में आ रहा था तो हमने वोट दिया, हमारे अक़लियत के लीडरों ने वोट दिया। अगर वोट ना देते तो पाकिस्तान इस वजूद में ना आता। और पंजाब के लोगों से मैं ये कहता हूं कि अगर अक़लियत के लोग आपको वोट ना देते तो आज पंजाब पाकिस्तान के साथ ना होता, इंडिया के साथ होता है। यहाँ कभी मस्जिद पर हमला, कभी इमाम बारगाह पर हमला, कभी चर्चेस पर हमला, कभी मंदिर पर हमला, कभी गुरुद्वारे पर हमला, ये गैर मुल्की साजिशें हैं। इस साजिश को हम अक़लियत के लोग और मसीह, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं, हम इसके बदले कानून को हाथ में नहीं लेंगे और उनको भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर किसी ने ये किया था तो उसको कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए थी। ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई वाकया हो तो आप चर्चिस को जला दे, आप मंदिर को जला दे, आप मस्जिद की तरफ जाएं। तो मैं समझता हूं कि वही सजा इनको भी होनी चाहिए जो एक हजूर पाक की शान के खिलाफ जो बात करता है, कुरान पाक की बेहुरमती करता है, तो जो सजा उसको होती है, इनको भी वही सजा होनी चाहिए। 295C ये भी इन पे भी लगना चाहिए। और मैं यहाँ मौजूद तमाम सियासी, समाजी, मजहबी लोगों का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आज आए, आप उनके हमदर्दी में, आप एहतजाज में आए। मैं आप सबका नहायत शुक्रगुजार हूँ। बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करता है। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, रहमतुल्लाह बरोड़ा साहब हैं, इनका ताल्लुक़ मसीह कम्युनिटी से है। सर, आपको बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न सलाम पेश करता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि फैसलाबाद का ज़िला जड़ांवाला में मसीह कौम के साथ जो ज़्यादती हुई, वहाँ पे जो मुतादिद चर्चिस को जलाया गया, वहाँ पे बाइबल मुक़द्दस हज़ारों की तादाद में जलाई गई, लोगों के घरों को मसमार किया गया, वहाँ पे लोगों पे जुल्म हुए, सर उनके फाड़े गए, तोड़े गए, मारा गया, लोगों पे एक बर्बरियत का निशाना बनाया गया। जबकि इल्ज़ाम ये था कि कोई एक ऐसा शख्स है जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उसने कुरान पाक की बेहुरमती की। लेकिन लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। सज़ा देना हुकूमत का काम है, अवाम का काम नहीं। आप अपने मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझसे सवाल पूछा है। तो बुनियादी तौर पे हमारा मज़हब जो इस्लाम है वो इसकी तरगीब नहीं देता। मजमूई तौर पे एक बात है, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुनाफिक मोमिन नहीं हो सकता और मोमिन मुनाफिक नहीं हो सकता। इससे ज़ाहिर है कि इस तरह का जो अमल है ना, किसी के दरसगाहों को या किसी की मजहबी दरगाहों को या इस तरह की इबादत गाहों को जलाना, बेरुमती करना, ये इंतहाई मज़म्मत के काबिल है, काबिल मज़म्मत भी है। तो मैं समझता हूँ बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा अमल करता है तो उसके लिए कानून है, अदालतें हैं और हुकूमती इदारे हैं, वो उसका इंतखाब करती हैं, उनको सज़ा के काबिल करती हैं। मेरा ख्याल कि ये अमल बहुत बड़ा मज़म्मत के काबिल है और नहीं होना चाहिए। और हमारी बुनियादी तौर पे हमदर्दी आप लोगों से है, क्योंकि ज़्यादती हुई है, किसी ज़ाती तौर पे शख्स ने ऐसा अमल किया है तो उसके लिए कानूनी इदारे हैं
उनको होना चाहिए। बाकी ये जो भी हुआ है बहरहाल इंतहाई ज़्यादती हुई है और हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं क्योंकि इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता। बाबा मुझे भी सवाल ही है आने जगह आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 628 मां जो को क्रिश्चियन कम्युनिटी सां गॾु हिकिड़ो मुआदो कयो जेको सेंट कैथरीन में मौजूद है, ठीक है। उनमें जो लिखियल है कि कोई भी मुसलमान है आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मोहर कर दिया। ये बातें हदीस में या कुरान पाक में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये उनका एक तारीखी मुआदा था। उन्होंने उसमें 8 जो ना पॉइंट्स थे उनके, उसमें मैं जो ना चंद एक आपके सामने पेश करता हूँ। उसमें ये बात उन्होंने कही थी, आपने फरमाया कि जो मसीही कौम है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनकी इबादत गाहों की जो है हिफाजत का ज़ुम्मा मुसलमानों पे है। कोई इनको इनके चर्चों से नहीं निकालेगा, इनके पादरियों पे जुल्म नहीं करेगा, इनकी औरतों पे जबर नहीं करेगा। आज अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो है ये तमाम चीज़ें इसके ख़िलाफ़ हो रही हैं, अपोजिट हो रहा है। फोर्स कन्वर्जन है, ब्लास्फेमी लॉज हैं, परसिक्यूशन हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैं। आने पानी छा चाहिए तो सर देखें, समाज में या माशरे में ये ज़्यादतियाँ होती रहती हैं, ज़ाती तौर पे भी, इनफरादी तौर पे भी और कुछ मतलब बरादरी के तौर पे भी, रंगो नस्ल के बुनियाद पे भी ये होती रहती हैं। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसा न कोई इस्लाम देता है, न कोई कौम देती है, न कोई कल्चर देता है। और इस्लाम तो बिल्कुल कतई इसके ख़िलाफ़ है कि मजमूई तौर पे किस पे हमला किया जाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और आपकी बात भी सही है किसी हद तक, जो भी आप सवाल कर रहे हैं उसकी कोई भी इजाज़त नहीं है दीन में, न कोई कानून में है। उसके लिए इदारे बैठे हुए हैं, उसके लिए अदालतें बैठी हुई हैं, हुकूमतें बैठी हैं, वो पैरामीटर्स तय करती हैं को उसके काबिल सज़ा है तो उसको सज़ा दी जाए। शख्सी तौर पे, ज़ाती तौर पे किसी को किसी पे हमला करना, ये मेरा ख्याल के कानून की और इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। बाबा मुझे ये बता आने जगह क्रिश्चियन कम्युनिटी जे लाए ख़ास स्पेसिफिक मैसेज छा है? देखो देखें आप, ये क्रिश्चियनिटी एक पुरअमन एक कौम है और एक बरादरी है, वो हमारी खिदमत में रही है और हमारी खिदमत में रहती आ रही है। वो हमारे कौम का हिस्सा है, पाकिस्तानी कौम का। उसके साथ हमारी हमदर्दी है इज्तिमाई तौर पे भी। अगर कोई ज़ाती तौर पे कोई ऐसा अमल गलत करता है तो मेरा ख्याल कि उसकी हम मजम्मत करेंगे। हम उसके ख़िलाफ़ तो आवाज़ बन सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे क्रिश्चियन कौम के ख़िलाफ़ या बरादरी के ख़िलाफ़ हम नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करता है। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं रोमा मुश्ताक मट्टू साहिबा, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। बहन, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पाकिस्तान का फैसलाबाद, वहाँ पे जो जड़ामाला है, वहाँ पे जो मसीहों के चर्चिज़ को जलाया गया, वहाँ पे हज़ारों बाइबलें जलाई गईं और एक तौहीन रसालत का जो केस आया, वो साबित होना या ना होना, सज़ा देना जो है कानून का काम है, ठीक है। लेकिन ये जो लोगों ने, शरपसंद अनासरों ने कानून अपने हाथ में लिया, इसके बारे में आप क्या मौक़िफ़ देना चाहती हैं? मैं कल जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है, इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि कोई भी मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे मज़ाहिब की जो मुक़द्दस किताबें उनको जलाएं, उनकी जो मजहबी जगहें उनको जलाएं। कोई भी मज़हब ये इजाज़त नहीं देता। इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने दर्द को किन लफ्ज़ों में बयान करूँ। मैं सिर्फ़ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म से, मैं चीफ़ ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जो शरपसंद अनासिर है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचा कर ये एक मैसेज दिया जाए, एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान के परचम तले हम सब एक हैं। और अगर आप लोग आज इस वाक़े को सीरियस लेते हैं और कैफ़े किरदार तक शरपसंद अनासिर को पहुँचाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात का जो है हमें दोबारा से सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमने 14 अगस्त मनाया और हमने ये मैसेज दिया है
کہ پاکستان میں ہم سب برابر کے پاکستانی ہیں اور آج ہم اتنے بڑے ثانیہ سے گزر رہے ہیں پھر بھی ہم ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. بہن بینگ اے کرسچن آپ اپنی کرسچن کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں اپنے کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم ایک پرامن لوگ ہیں اور ہمیں جو یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے مسیحوں کے خلاف ہمارے چرچز کو جلایا گیا ہے, ہماری کتابوں کو, ہماری مقدس انجیل کو جلایا گیا ہے, ہمارے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے. ہمیں اس وقت اس غم کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں پرامن رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ میسج دینا ہے, دنیا بھر میں میسج دینا ہے کہ ہم پاکستان کے برابری شہری ہیں. ہمیں جو ایس پی سنگھا صاحب نے پاکستان بننے سے پہلے 30 جون کو یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے, اس نعرے کو ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعہ میں پاکستان کے اتنے ہی برابر کے شہری ہیں جتنے ہمارے مسلم بہن بھائی. میم یہ چند روز قبل 11 اگست کو مائنارٹی ڈے پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منایا گیا. بعض لوگوں نے یہاں پہ کیک کٹنگ کی, پھولوں کے ہار پہنائے گئے, بعض لوگوں نے اسے احتجاج اس دن کیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں؟ بالکل میں سمجھتی کیوں ایسا ہے, پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں. ہم چند عناصر کی وجہ سے ہم اپنے پاکستان کو بدنام نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کا ساتھ دیا ہے اور جو 11 اگست کا دن ڈکلیئر ہوا تھا وہ اس لیے ڈکلیئر ہوا تھا تاکہ مائنورٹیز کی جتنی بھی سیکریفائسز ہیں پاکستان کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. نہ یہ دن اس لیے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس دن کو لے کر پروٹیسٹ کریں. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے اور کو چیئرمین آصف علی زرداری نے 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس دن کو صرف اسی وجہ سے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو نان مسلم لوگ ہیں اتنے ہی برابر کے شہری ہیں جتنے مسلم بہن بھائی. بہت شکریہ میم, تھینک یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.